प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। और ज़रूरी नहीं है कि मेरी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी कंपैटिबल हो। तो अगर मेरी कोई भी रीडिंग आपके साथ आप रेजोनेट ना करे तो आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है यू हैव नो क्लू, बट एटलीस्ट उस इंसान का स्वभाव तो आप जानते हो कैसा है, किस लेवल तक सोच सकता है, किस लेवल में नहीं सोच सकता है या सोच सकती है नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। सो उतना तो आप जानते हो ना। तो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है, खुद को कोई भी फॉल्स होप या डेलुलू नहीं देना है। कलेक्टिव रीडिंग या टैरो रीडिंग कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि इधर आपसे मैच करेगी या नहीं करेगी। ऑल्सो टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स, लवर्स, वन नाइट स्टैंड वाले, ओपन रिलेशनशिप वाले, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक हो। सो लेट्स मैं 3 शफल्स लूँगी। एक शफल में अगर सब कार्ड्स आ जाते हैं फ़ाइन, पर अगर इनफ कार्ड्स नहीं आते हैं तो मैं 3 शफल लूँगी और देखूँगी कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पहले कार्ड जो उछल के आया है मिस्टेक का कार्ड है। नहीं, मुझे 3 शफल ही लेना पड़ेगा। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, आई टेक देम। अच्छे से देख लेते हैं। रेसिप्रोसिटी। आपके और आपके पर्सन के बीच बहुत सारा डिफरेंसेस है। एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देयर आर डिफरेंसेस। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। मैं तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। डिस्पाइट ऑल द डिफरेंस, दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। सो ओपनिंग कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर टुडेज़ कलेक्टिव। अभी आपके पर्सन के दिमाग में करंटली आपको लेके यही थॉट्स एंड फीलिंग्स है। वो अभी ना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, खुद को एक मौका और इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं। वो ये रियलाइज़ किए हैं कि दिस हैज़ ऑलवेज बीन अ वन वे रिलेशनशिप। आप ही ने सब आपके तरफ से ही हुआ है, बट अभी वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हाँ, वो कितना दे पाएंगे, कितना उनके पास देने के लिए है, दैट टाइम विल टेल, बट ख्याल अच्छा है, ख्याल अच्छा है। चलो, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, सो एक एक करके लेते हैं। द ओपनिंग कार्ड वॉज मिस्टेक्स। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। आई जस्ट विश कि मैं मेरी गलतियों को सुधार सकूँ। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो डे एंड नाइट यहाँ काम हो रहा है। सो आई कांट हेल्प इट। खिड़की बंद है पर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती।
सो अगर ज़्यादा कैओस क्रिएट हो रहा है, देखने में इशू हो रहा है, तो मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, सो यू मे स्किप. नो हार्ड फीलिंग्स. एनीवे, कमिंग बैक टू द रीडिंग. मिस्टेक्स. आई जस्ट विश कि मैं मेरी गलतियों को सुधार सकूँ. सो यस, आज की जो कलेक्टिव का पर्सन का एनर्जी आया है, वो लोग रिग्रेट में है. आई डोंट नो, कुछ कोर्ट केस चल रहा है आप दोनों के बीच, या फिर आपके पर्सन कोई लीगल केस में फंसे हुए हैं, या फिर कुछ एविडेंस उनके बारे में सामने आया है. देखो, पेपर वर्क है, सो सम काइंड ऑफ पेपर वर्क. शायद वो कुछ चीज़ को डिनाई कर रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में, बट आपने प्रूफ प्रोवाइड किया है, एविडेंस प्रोवाइड किया है, उनका झूठ पकड़ लिया है, समथिंग लाइक दैट. तो अभी वो पकड़े गए हैं. तो पहले तो वो छटपटा रहे थे, डिनायल मोड पे थे कि नहीं मैंने नहीं किया, ब्लेम शिफ्ट कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ. शायद अभी भी ऊपर वही कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उसको रियलाइजेशन है. इट्स नॉट दैट. ज्ञान पापी, देयर इज़ अ वर्ड इन बंगाली कॉल्ड ज्ञान पापी, जिसको ये ज्ञान है कि उसने पाप किया है, पर जानबूझ के वो पाप करता है. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. वो जानते हैं कि उससे क्या गलतियाँ हुई है, उसने क्या गलत किया है. डिस्पाइट दैट, हाँ, मन में डिस्पाइट दैट अभी भी वो ब्लेम शिफ्ट आपको कर रहे हैं, या फिर अब तक कर रहे थे. बट हाँ, अंदर ही अंदर चाहते हैं एक मौका जहाँ वो अपना भूल सुधार सके. अंडरस्टैंडिंग. आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी. मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव अभी समझने लगा हूँ या लगी हूँ, नंदाड़ी के अंदर अपने हिसाब से. फोटोग्राफ्स, अगेन एविडेंस. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के खिलाफ आपके पास बहुत सारा एविडेंसेस है, और आपके पर्सन वो जानते हैं. शायद एक दो एविडेंस आपने पब्लिक किया है, मतलब शायद अपनों के साथ शेयर किया है. अभी इससे आपके पर्सन डर गए हैं, या फिर अगर नहीं भी किया है तो एक्सपोज होने से डरते हैं. बट हाँ, ये डर की वजह से उनको अभी समझ में आया कि आप जो स्टेप लो, आपकी पर्सपेक्टिव उनको समझ में आ रहा है. कभी कभी होता है ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है, उंगली टेढ़ा करना पड़ता है. तो आपने उंगली टेढ़ा किया है, सम वे और द अदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. तो अभी आपके पर्सन को जो प्रेशर, आपके पर्सन ना बिना अभी प्रेशर में डालते हो उसको, तो उनका दिमाग ठिकाने आते. तो आपने प्रेशर में डाला है, तो अभी आपके पर्सन को थोड़ा सा समझ में आया है कि आप क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो. यू नो, जब अपने आप पर बनाती है ना, तो लोगों को सही गलत का समझ आता है. तो उनको अभी समझ में आ रहा है. थर्ड कार्ड इज़ इरिप्लेसेबल. द वे यू लव कैन नेवर बी मैच. जिस तरह तुम मुझे प्यार करते हो, वो प्यार कोई मैच नहीं कर सकता है. आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि यू नो व्हाट, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं. अब तक तो सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, बट जो चैनलिंग हो रहा है, आई कैन सी इट्स अ वेरी स्कैर्ड, फ्राइटन्ड, प्रेशराइज्ड एनर्जी, जिसको मजबूर, वो होता है ना, दीवार पे पीठ लग जाना, अब कहीं भाग के नहीं जा सकता है. सो अभी दीवार पे पीठ लग गया है, तो अभी उनकी अकल ठिकाने आना शुरू हुआ है. अभी उसको समझ में आ रहा है, प्रेशर में ही सही, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप अगर उसको प्यार भी कर सकते हो, तो आप उसको पनिश भी कर सकते हो. जो ज़िंदगी दे सकती है, वो ज़िंदगी ले भी सकती है. हाँ, आप लोगे नहीं लोगे ये आपके ऊपर है, पर आपका वो रुद्र मूर्ति उसने देख लिया है. आपको आप जो हमेशा फॉरगिविंग हुआ करते थे, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर, पूर्ण समर्पित प्राण, पूरा शरणागत थे अपने पर्सन के कदमों में. सो अभी उनको समझ में आ रहा है कि पार्वती काली भी बन सकती है, और चंडी नाच भी शुरू हो सकता है. जो शिव समाधि पे बैठे हैं, वो शिव तांडव भी कर सकते हैं. सो और इसी प्रेशर में आके जनरली, पर एक अजीब चीज़ हो रही है जो अच्छी बात है, जनरली प्रेशर में आके लोग पैनिक करके गुस्सा करते हैं, बिटरनेस आता है, रिजेंटमेंट आता है, पर इसका ज्ञान चक्षु खुल रहा है
इसमें एक अवेकनिंग हो रहा है, प्रेशर में आके इसको एक अवेकनिंग हो रहा है। अभी आपका ये आप अभी इसको समझ में आ रहा है कि आप जैसा प्यार इसको और कोई नहीं कर सकता है। आपका पर्सन थोड़ा हटके हुए, दिमाग का थोड़ा हटका हुआ है क्या? लाइक नॉर्मली जो लोग जैसे रिएक्ट करते हैं प्रेशर में आके वो एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहे हैं, उल्टा रिएक्ट करते हैं। सो आई डोंट नो किस प्राणी से आप लोगों को प्यार हुआ है, बट जो भी है आपके लिए अच्छा है, क्योंकि प्रेशर डालने से अगर इसकी सुबुद्धि होती है, अभी कुबुद्धि से निकाल के अगर इसको सुबुद्धि होती है, सद्बुद्धि आती है इसके दिमाग में, तो ये अच्छी बात है। तो हाँ, अब आपका कदर इसको होने लगा है, आप समझ में आ रहा है कि यू आर इरिप्लेसेबल, आप जैसा कोई नहीं है। प्लेयर एनर्जी हो सकते हैं, शायद बहुत मर्दों को या औरतों को ये जगल कर चुके हैं, बट उनको लगा था आप भी उन जैसे ही एक हो, उनमें से ही एक हो, पर अभी उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप अलग हो, सबसे अलग हो। और जिस तरह आपने प्यार किया है, आपका प्यार करने का अंदाज़ ही कुछ अलग है। शायद ये पहले लव बॉम्बिंग फेज़ में आपसे कहते भी थे कि आप जैसा प्यार करते हो उस तरह उन्हें कोई नहीं प्यार कर सकता है। अभी भी उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका प्यार अजीब है। अगर आप प्यार कर सकते हो तो वो आप कठोर भी हो सकते हो उस प्यार को लेके, क्योंकि अभी भी वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, बट डिस्पाइट दैट लव यू आर नाउ बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिम और हर। सो ये चीज़ उसको थोड़ा सा हिला रही है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपके पर्सन आपको कन्फेस करना चाहते हैं, और ये चर्च के अंदर की बात, इस चर्च के अंदर का ये है जहाँ कन्फेशन होता है ना। सो रिवील, बात तो आपको कुछ तो सच्चाई बताना ये चाहते हैं। शायद जो चीज़ें जितनी बिगड़ी है उसकी आपके पर्सन के खामोशी की वजह से ही बिगड़ी है। बहुत साइलेंट हो गए हैं, विदाउट क्लोजर चले गए हैं, विदाउट क्लोजर ब्लॉक किया है, गोस्ट किया है, जो भी है। सो सच्चाई आपको पता नहीं, उसने भी बताया नहीं, और जितना भी बताया वो इतना घटिया था कि चीज़ें बस बिगड़ती चली गई और सुधारने का कोई मौका ही नहीं मिला। बस हाथ से सब कुछ फिसल गया, ना आप संभाल पाए ना वो संभाल पाए। तो अभी वो चाहते हैं एक कन्फेशन। आई थिंक आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हो, वो भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और समवेयर और द अदर यू आर स्पिरिचुअली गेटिंग लिंक्ड, एनर्जेटिकली। जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, दैट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू कॉर्ड बिटवीन द टू ऑफ यू। सो एक नई रोशनी में वो आपको देख रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो येस, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग इन योर फेवर। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। अभी आपके पर्सन को समझ में आया है कि तुम मुझसे एक बेटर इंसान हो। आपके पर्सन ना आपके साथ बहुत झूठ बोले हैं, बहुत नाटक किए हैं। फ्रॉम डे वन से नाटक चला था, बस आपको समझ में नहीं आया। शायद वो होता है, प्यार की पट्टी जब आंखों पर पड़ जाती है, हमें और कुछ नहीं दिखाई देता है। सो थोड़ा सा कार्मिक पगेशन, ये जो सफरिंग हम लोग करते हैं, ये थोड़ा सा हमारी बेवकूफ़ी का भी हर्जाना है, फ़ाइन है, क्योंकि हम लोग अपने आप को खो देते हैं, तो अपने आप को खोने की कीमत हमें चुकानी पड़ती है, ये सब जो भी सफरिंग है उस सफरिंग्स में आके। बट हाँ, दिस इज़ अ गुड थिंग। आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। हाँ, प्रेशर में आके, फियर में आके, पैनिक्ड होके आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, बट पैनिक्ड होके वो नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और शायद ये आप ही की स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की वजह से आया है, आप ही की पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आया है। ये जो आप अपने आप को हील कर रहे हो, योर हीलिंग इज़ ऑल्सो हीलिंग योर पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप। तो आपके पर्सन को ये समझ में तो आया कि वो उसको लग रहा है कि आप उनसे बहुत बेटर पर्सन हो, क्योंकि डिस्पाइट एवरीथिंग आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि किस तरह आप अभी भी उनके लिए छटफटा रहे हो, किस तरह अभी भी आप पेन में हो, किस तरह आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। बट इतना वो देख रहे हैं कि इतना हरामीपना आपके साथ करने के बावजूद भी आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके लिए आप अभी भी उनका इंतज़ार करते हो। तो दिस इज़ सरप्राइजिंग योर पर्सनल लॉट कि कैसे हो सकता है।
लाइक मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद भी हाँ ठीक है वो मुझे एक्सपोज कर रही है, वो मेरे बारे में लोगों को बता रही है कि मैंने उनके इसके साथ क्या गलत किया, सही है सही है, बट फिर भी वो मुझे नफ़रत नहीं कर रही है। कैसे वो मुझे नफ़रत नहीं कर सकती आफ्टर ऑल आई डिड टू हर और हिम। तो ये आपके पर्सन, अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप उनसे काफ़ी बेटर इंसान हैं। थर्ड कार्ड इज inseparable. Our love is always there despite the difference. Confirmation. जो भी हुआ है आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, इनडायरेक्टली भी सही पर बोल रहे हैं हमारा प्यार हमेशा है, जो जितना भी डिस्टेंस आ गया हो, डिस्पाइट द डिफरेंस। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, वो प्यार अभी भी है। हाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे फाइलों के नीचे वो फाइल दब गया है, प्यार वाला फाइल दब गया है, बट वो है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। 3D में अगर हम लोग अलग हुए भी हैं तो 5D में वी आर टुगेदर। आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, पर आई कैन सी योर पर्सन इज़ मैच्योरिंग एज ए ह्यूमन। पिछवाड़े आग लगी है तो मुंह से राम राम निकल रहा है, अच्छा है अच्छा है। कॉज इम्पॉर्टेंट, रीज़न इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉज इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट। रिज़ल्ट ये है कि अच्छा आ रहा है रिज़ल्ट, वजह कोई भी हो, एंड रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। प्यार फिर से दिल में आपके लिए फिर से दिल में प्यार जाग रहा है, या इनफैक्ट फिर से नहीं, ये आपसे प्यार करते हैं। खुद को डिसमिसिव एनर्जी में रखे हुए थे, डिनायल मोड पे रखे हुए थे, पर अब नहीं रख पा रहे हैं। वो जो भी अंदर की बात है वो उसको अभी एक्नॉलेज करना पड़ रहा है। ओके, सीक्रेट्स। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। जैसे मैंने कहा आपके पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बहुत सीक्रेट्स रखे हुए हैं। थर्ड पार्टी हो सकते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंटली थर्ड पार्टी एनर्जी आ रही है मुझे। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, लाइक यू नो, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, कुछ भी हो सकते हैं, कोई और फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। बट हाँ, उनसे रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स है जो आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया है। सो आपको आपके पर्सन इनडायरेक्टली आपको यही बताना चाहते हैं कि देखो, जो जितना तुमने देखा, जितना तुमने सुना, उस पर तुम रिएक्ट कर गई, पर मेरी भी गलती है, मैं तुम्हें सब कुछ सही नहीं बता पाया, सच नहीं बता पाया, पर इतना जान लो कि तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। शायद सब कुछ सुनोगी या सुनोगे तो उसके बाद तुम्हारा जो भी पर्सपेक्टिव बिगड़ा है, जो भी मेरी छवि बिगड़ी है, जो भी तुमने मुझे अपने नज़रों से गिराया है, फिर से शायद अपने नज़रों में कहीं तो स्थान दे दो। आई कैन सी अ वेरी सॉफ्टन्ड अप एनर्जी। हाँ, कमिटमेंट, उसके बाद ही कमिटमेंट का कार्ड है। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये इंसान कमिटमेंट आपको देंगे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी हो और आप वो भटक गया है तो भटका हुआ मुसाफिर घर लौटेगा, फिर से आपको वो कमिटमेंट देगा या देगी। कब, आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग है, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स कुछ ना कुछ अच्छा, तो जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमिटमेंट तो आपको आपके पर्सन से मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फ्यूचर का एक पार्ट बनो। सो येस, योर पर्सन विल गिव यू कमिटमेंट। अच्छे कार्ड से क्लेम करो। अगर आप लोगों को अगर रिलेट कर सकते हो तो क्लेम करो। अगर आपको पता है कि आपका सिचुएशन इस जैसा नहीं है तो बेकार क्लेम मत करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। पर अगर आप जानते हो कि ऐसा ही आपका सिचुएशन है, ऐसा आपके पर्सन के मन में हो सकता है, सो क्लेम इट। सोल कॉन्ट्रैक्ट। द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। जो मैंने तुमसे सीखा है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। यू नो, ये आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट था। आपको आपके पर्सन को ट्रिगर करना था, आपके पर्सन को भी आपको ट्रिगर करना था, दोनों को ही आप लोगों को लेसन लर्न करना था। ये जो सेपरेशन हुआ है ना, जो लोग इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, आप लोगों की सेपरेशन टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। द मोमेंट यू टू हील, जो ऑलरेडी यू आर हीलिंग एंड यू आर ऑल्सो हेल्पिंग योर पर्सन टू हील।
और आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं. सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ पास आना है, एक दूसरे का ट्रॉमा ट्रिगर करना है, फिर सेपरेटेड हो जाना है टिल यू बोथ हील एंड देन अगेन यू विल कम टू ईच अदर. सो हाँ, आपके पर्सन समझते हैं कि जो पार्ट आपने पढ़ाया है उसको वो कभी नहीं भूल सकता. और शायद आप ही वो पहला इंसान हो जो उसको ये पार्ट पढ़ाया है. बाकी लोग तो बस बिस्तर और वाइन ग्लासेस के बीच ही भटकते रहे. आप शायद आपके पर्सन के दिल के उस एरिया में घुस गए जो नो एंट्री था. उसने सबके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा के रखा था, पर आप उसके दिल के उस एरिया में घुस गए. ये तो सुपरफिशियल इंसान है, यू नो, बस ऊपर ऊपर मस्ती करके छोड़ देने वाले इंसान है. कभी कमिटमेंट फोबिक, अवॉइडेंट नेचर के इंसान. पर आप एकदम जिस तरह, और उसने भी नहीं, वो भी नहीं रोक पाए आपको, वो भी आपको नहीं रोक पाए. आप उस पर अधिकार जमाते गए और वो कुछ नहीं बोल पाए. वो भी सरप्राइज हो जाता होगा. आई मीन, आप दोनों में ये कॉन्वर्सेशन हुई होगी ना. देयर वर सो मेनी फर्स्ट टाइम्स बिटवीन द टू ऑफ यू. ऐसे बहुत सारी चीज़ जो उसने कभी किसी के लिए नहीं किया पर आपके लिए किया. ऐसी एक्सपीरियंसेस जो पहली बार हो रहा था आप दोनों के बीच, चाहे इन मोमेंट्स ऑफ इंटीमेसी, इन मोमेंट्स ऑफ सोलेस. इवन आपके पर्सन भी कहते होंगे ना कि मैंने कभी किसी को अलाउ नहीं किया यहाँ तक आने के लिए, तुम घुस गई और मैं तुम्हें रोक नहीं पाया. सो इफ़ दैट इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द डबल कन्फर्मेशन दैट यू आर इन अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर. और ये सेपरेशन टेम्पररी है. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. सेल्फ लव confirmation, you are healing yourself and your person is also healing himself or herself. I am still trying to heal. मैं अभी भी हील करने की कोशिश कर रही हूँ. Your person is healing. इस कलेक्टिव के जो पर्सन है, ये लोग अपने सेल्फ केयर पे, सेल्फ लव पे अभी ध्यान दे रहे हैं. इनका देखो फेस के ऊपर सूरज की रोशनी. सो सम काइंड ऑफ अवेकनिंग हो रहा है. आंखें बंद है, ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस, ट्रस्टिंग द यूनिवर्स. आपकी बोली ये भी बोलने लगा है. जिस तरह आप यूनिवर्स करते थे, अभी ये भी यूनिवर्स रटने लगे हैं. कहीं ना कहीं इनको भी समझ में आया है कि सरेंडर से ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते हैं और सरेंडर सबसे बढ़िया तरीका है हील का. सो समवेयर और द अदर आपके पर्सन नतमस्तक हो रहे हैं. नतमस्तक बोला और देखो फॉरगिवनेस का कार्ड आया है एंड विद द क्रॉस. दो बार चर्च का कार्ड, रिलीजियस कार्ड आया है, स्पिरिचुअल कार्ड आया है, हीलिंग का कार्ड आया है. योर पर्सन इज़ चेंजिंग फॉर बेटर एंड यू आर चेंजिंग योर पर्सन. अगर आप कांटेक्ट में नहीं भी हो तो भी जिस आपकी जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, कोई रिचुअल मैं नहीं बोल रही हूँ, जो भी अपने लिए आप कर रहे हो, अपने हीलिंग के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने यू आर मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ विथ डबल कन्फर्मेशन विल बी. आप किसी स्पेसिफिक किसी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बस अपने लाइफ की खुशी मैनिफेस्ट कर रहे हो. और देखो आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं. फॉरगिवनेस. आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट ट्रॉमा. वो खुद को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं. मदर फिगर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. शायद वो अपनी माँ को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, बट द मदर मस्ट आई एम ड्राइंग दिस एनर्जी. दिस मदर फिगर हैज़ टू बी, शायद इसको इसकी माँ से बहुत तकलीफ़ मिली है. माँ का ट्रॉमा शायद ये आप पर थोप दिए थे. स्पेशली अगर ये मेल है तो माँ से रिलेटेड ट्रॉमा शायद हर औरत के ऊपर इसने थोप दिया था. और अगर फीमेल है तो शायद फादर रिलेटेड एंड इवन मदर रिलेटेड. नो, आई एम नॉट ड्राइंग फादर एनर्जी ज़्यादा. फादर रिलेटेड है कुछ ट्रॉमास, बट मेनली मदर. इवन फॉर फीमेल्स आई कैन सी द मदर्स ट्रॉमा. मदर for the male it will be the mother was in some affair or something like that, left the father, was disloyal to the father. और फीमेल्स के
यहाँ मैं देख रही हूँ कि मदर वॉज एन ओवर गिवर, फादर का टॉर्चर सहते थे और वही टॉर्चर बाईपास कर दिया बच्चे पर भी, सिखा दिया कि ऐसे ही नतमस्तक होकर जीना है, ओवर गिव करना है, ओवर पोर करना है। टॉर्चर, टॉक्सिसिटी आर नेचुरल, फेमिलियर, जो भी है मदर रिलेटेड ही ट्रॉमा होगा। फादर इज़ अ फैक्टर बट नॉट द मेन फैक्टर। मेन फैक्टर इज़ मदर। मदर रिलेटेड इसका कोई ट्रॉमा होगा, मदर के साथ इसका अच्छा नहीं बनता होगा। अगर नाटक भी करते हैं तो भी अगर जो भी है नाटक करते हैं, एक्चुअली नहीं बनता होगा। सो दैट ट्रॉमा, अभी भी आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं खुद को फॉरगिव करने के, खुद की मदर को फॉरगिव करने के, खुद के पास्ट को गेट ओवर करने की। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। मैं अपने पास्ट से उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फॉरगिवनेस का एक एनर्जी तो आया है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनीवेयर एनीमोर। भगोड़ा एनर्जी था, अभी वो और भागना नहीं चाहता है, अभी वो फेस करना चाहता है। मैं और नहीं भागना चाहता हूँ, अभी मुझे रुकना है। मैं हाफ गया हूँ, मैं थक गया हूँ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, एग्जॉस्टेड, बर्नड आउट। अभी मुझे और पीठ दिखा के नहीं भागना है। सुधर रहे हैं आपके पर्सन। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। अगेन झूठ बोले थे आपके पर्सन, डिसऑनेस्ट थे, डिसलॉयल थे। आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, किसी और फीमेल के लिए, किसी और मेल के लिए चीट तो किया है। थर्ड पार्टी के लिए तो चीट किया ही है। ऑल्सो देयर आर अदर थर्ड पार्टीज़, जिसको हम लोग फोर्थ फिफ्थ जो भी है, मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ आर देयर। सो आपके साथ वो डिसऑनेस्ट थे और झूठ बोल के वो रियलाइज़ करते कि झूठ बोल के मैंने हम दोनों को एकदम फाड़ के अलग कर दिया। और आपको you kept bleeding, you kept crying, आप फिजिकली इमोशनली हार्म्ड हुए, अब्यूज्ड हुए, इंजर्ड हुए। उसके तरफ आपने मिन्नत मांगी, पैर पकड़ लिया, रोते रहे, उसका हाथ बढ़ाया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, एक बार बात करो, एक बार वापस आओ। नहीं आए, नहीं सुने, और ये अभी उसको खाए जा रही है। डेस्टिनी, अगेन समर्पण का बहुत सारा स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं। योर पर्सन इज गेटिंग, दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, यू नो, दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। आपके पर्सन भी शायद सरप्राइज्ड है कि वो ऐसे, उनकी थिंकिंग कैसे चेंज हो रही है। डिवाइन इज़ फाइनली, देखो हम लोगों से जो गलतियाँ हुई हैं ना, ब्लाइंड ट्रस्ट, ये सब करने का, उसका सफरिंग तो हम लोग कर चुके हैं, खून के आंसू रो चुके हैं। अभी जो हमने अच्छे काम किया है, अभी उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आया है। सो वही हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आप, ये एक कंफर्मेशन भी है, अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाते हो ना, ये कंफर्मेशन भी है यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही जा रहे हो। आपका कर्मा, क्रियामन कर्मा आपका सही जा रहा है, ऐसे ही चाहते रहो। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मैं हाथ पैर मार रहा हूँ सही रास्ता ढूंढने के लिए, आपके पास आने के लिए। उनको समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी है ना। अगर आप लोग एक छत के तले रहते भी हो तो अचानक से, अभी उसमें बहुत सारा झिझक है। अभी जो आईना वो देख पाए हैं, अभी जो उनका ये अवेकनिंग हो रहा है, वो जानते कि ऐसे अचानक से आपके साथ वो अपना इक्वेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। जितना देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, सबको फेस उसको करना होगा वन बाय वन। अभी भी वो पूरी तरह से हील नहीं है। उसने खुद कहा है, आई एम ट्राइंग टू हील माई सेल्फ, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर माई पास्ट, ये सब कहा है। सो उसको अभी भी ना सही रास्ता नहीं मिल रहा है। सो योर पर्सन कैन बी अ माउंटेन वाला, माउंटेन लवर, घूमना पसंद है, ट्रैवल पसंद है आपको, आपके पर्सन को। शायद आप दोनों कभी कोई ठंडे वाले जगह पे गए थे, हिल स्टेशन या व्हाटएवर। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। मैं तुम्हें जो चाहिए था, मैं तुम्हें वो देने में नाकामयाब रहा। पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया, बहुत बुरी तरह से नेग्लेक्ट किया। आपका मांग गलत नहीं था, पर उन्होंने वो मांग गलत साबित कर दिया कि आप ज़्यादा मांग रहे हो, आप ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हो, आप क्लिंगी हो रहे हो, आप डेस्परेट हो रहे हो, सब कुछ आप पर शिफ्ट कर दिया। केमिस्ट्री,
आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके लिए बहुत पैशनेट करेंटली वो फील कर रहे हैं। मैंने कभी किसी के लिए इतना इंटेंस पैशन फील नहीं किया। आई थिंक ये आपके पर्सन ने कई बार आपको कहा भी है कि जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच है दैट इज़ अनमैच्ड। एक साथ आओ तो इट्स लाइक लाइव वायर, बूम, कुछ ना कुछ तो आई मीन नो मैटर हाउ एंग्री, नो मैटर हाउ जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जब आप दोनों आमने सामने आते हो ना, तो हो सकता है आप फ़ोन पे बहुत झगड़े हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, बट जब डेस्टिनी आपको आमने सामने लाती है ना, तो आप दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं कर पाते हो। यू जस्ट गेट इनटू द एक्ट, यू जस्ट कुछ हो जाता है। सो आपके पर्सन अभी भी आपके लिए बहुत ही लस्टी फील कर रहे हैं, एंड इट्स ओके। ये लस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लव। लव विदाउट लस्ट एंड लस्ट विदाउट लव, overwhelmed. The stress from this is draining me. गर्दन में दर्द, सर पे दर्द, आँखों में दर्द आपके पर्सन का। ये कार्ड ना बिगिनिंग ऑफ द शफल में मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा था। मैंने सोचा कि पहले एक बार बोल लूँ, सेटिंग द मूड ऑफ द रीडिंग। फिर मैंने सोचा कि नहीं, शफल्स लेते हैं उसके बाद देखेंगे। देखो यही कार्ड आ गया, ओवरवेल्म्ड। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। इतना स्ट्रेस हो रहा है कि आई एम जस्ट फीलिंग ड्रेन्ड आउट। मुझसे इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा है। आपके पर्सन स्ट्रेस्ड है। आपके साथ जो रिलेशनशिप जो स्ट्रेन्ड हुआ है और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगत रहे हैं। योर पर्सन इज़ फीलिंग द हीट। आप भी चुप नहीं रहे हो। यू हैव स्टूड अप फॉर योर जस्टिस। ठीक है, आपको लग रहा है कि उतना कुछ नहीं उखाड़ पाए हो उसका, बट एक्चुअली उखाड़ पाए हो। आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं, उनको भी कुछ कर्मा तो मिल रहा है। स्ट्रेस्ड आउट है, एग्जॉस्टेड है। इतना समझ गए हैं कि आपसे वो भाग नहीं सकते हैं। इतने देर तक वो सोच रहे थे कि आपको दिमाग से निकाल दे। लिटरली वो स्ट्रगलिंग, वो टग ऑफ वॉर चल रहा था दिमाग में कि आपको निकालना चाहते हैं दिमाग से, पर निकाल नहीं पा रहे हैं। क्यों पता नहीं, पर अभी जो स्थिति है वो है, वो रनर एनर्जी में नहीं रहना चाहते। अभी उसको भगोड़ापन नहीं करना है। अभी उसको एक्सेप्ट करना है कि आप उसका ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट हो, उसका फ्यूचर का पार्ट हो। आपको उसको आपके पास ही वापस आना है। बट कैसे आना है, क्या? क्योंकि इसने ना बहुत कचरा कर रखा है अपनी ज़िंदगी का। सिर्फ आप ही नहीं, और भी बहुत सारी जगह ये अपना ना जाल बिछा, मतलब यू नो इट्स लाइक एक स्पाइडर वेब में ना, एक कॉब वेब में ये खुद ट्रैप्ड है। ये अपने ही जाल में खुद ट्रैप्ड है। अब वहाँ से कैसे निकल के आपके पास कैसे आए, ये सोच के ये पागल हो रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड, गॉसिप। स्ट्रेस का ये भी वजह है। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। मुझे डर लगता है लोग क्या कहेंगे। आपके पर्सन अपने पब्लिक इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस है। लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने हमेशा हीरो या हीरोइन बन के रहना है, सब ताली बजाए, यही वो चाहते हैं। उनके बारे में कुछ बुरा कहे वो हैंडल नहीं कर सकते, कान के कच्चे भी है। जब ये आपको छोड़ के गए थे, बदनामी तो बहुत हुआ है। आप तो चुप नहीं बैठे, सबको बोल दिया। अभी वो सोच रहे कि अभी वो अगर आपके पास वापस आता है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे कि वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, उनका सब कुछ बुरा हो रहा है, इसीलिए डर के मारे वो आ गया। या फिर तरह तरह की बातें करेंगे, या फिर अगर थर्ड पार्टी को छोड़ के आए तो थर्ड पार्टी क्या कहेगी, क्या कहेगा, उसके नाम से क्या बदनामी होगी। ये सब बहुत कुछ तो चल रहा है। लोग क्या कहेंगे इज़ अ ग्रेट फैक्टर, इज़ अ बिग फैक्टर फॉर योर पर्सन, जो अभी भी वो ओवरकम नहीं कर पाए। गुड, वेरी गुड। उसको उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स को लेके रहने दो। थॉट्स एंड फीलिंग्स ही है, बदलता रहता है। इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते हैं ना, करंट एनर्जी, करंट इंटेंशन, करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्योंकि अभी पर हाँ, जिस टाइप ऑफ चेंज आपके पर्सन में आ रहा है, अगर इससे आप रेजोनेट कर पाए हो, तो मुझे लगता है कि योर पर्सन इज़ चेंजिंग फॉर बेटर। उसका ब्लॉक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और एंड द क्रेडिट गोज़ टू यू। आप जो अपने लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, इसका असर हो रहा है। जितना आप हील कर रहे हो, आप अपने साथ, इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप बस अपने पर्सन को हील करो। जब हम हील करते हैं ना, हम हर इंसान के साथ एक
एनर्जी कॉर्ड टाई कर देते हैं, जिसके साथ हम लोग रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, बच्चे हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, कलीग्स हो। जैसे हम और हर रिश्ते में कुछ ना कुछ स्ट्रेन्स, टाना हिचड़ा चलता रहता है। सो व्हेन वी हील आवरसेल्व्स, वी हील दोस एनर्जी कॉर्ड्स ऑल्सो। और जैसे हम अपने एनर्जी कॉर्ड्स को भी हील करने लगते हैं, सिमिलरली उस एनर्जी कॉर्ड से बंधा हुआ जो रिश्ता है, जो उस तरफ का जो इंसान है, वो भी, उसको भी हीलिंग मिलता ही रहता है। होता है ना कि अगर आप पेन किलर लो तो पेन किलर सिर्फ सर का दर्द नहीं हटाएगा, बॉडी में जितना भी पेन है हटा देगा, मोमेंटरली से ही हटा देगा। हीलिंग ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट, इट्स एन ओवरऑल प्रोसेस। आप ही का एनर्जी है, जगह जगह डाल के रखे हो, तो जैसे आप अपना होल एनर्जी अगर हील करते हो, तो जो जहाँ जहाँ आपने एनर्जी डाल रखी है वो एनर्जी भी हील होती है, और एनर्जी के साथ जो कॉर्ड्स बंधे होते हैं वो कॉर्ड्स भी हील होते हैं, और वो कॉर्ड्स जिनके होते हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी हील होते हैं। सो कीप हीलिंग योर सेल्फ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये इंसान वापस आएगा, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। नेक्स्ट 6 months में कुछ अच्छा आपके साथ रिलेटेड टू योर पर्सन, आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ, अगर आप प्रॉपरली रिलेट कर पाए हो, अगर ऐसे ही ज़बरदस्ती रीडिंग में घुस रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। पर अगर आप इस रीडिंग के साथ रिलेट कर पाए हो तो नेक्स्ट 6 months, विद इन द नेक्स्ट 6 months कमिटमेंट रिलेटेड कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अच्छी चीज़ आपके पर्सन की तरफ से आप तक ज़रूर आएगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।